एक सूरत हाल बड़ी अजब सी हो गई है। वो ये है कि इसराइल इसके लिए तैयार नहीं था। तैयार इसलिए नहीं था कि ये तो चले कि कुछ नहीं हुआ, लोग नहीं मरे, ये नहीं। एयर बेसिस हिट हुई हैं। एयर बेसिस का जो हिट होना है कि आपके शिनबित, मुसाद और जहां पर F-35 तैयारे खड़े होते हैं, वहां पर अगर आके पूरे इसराइल को छोड़ देंगे, वहां आके अगर धमाके हो गए हैं और ऑयल फैक्ट्री हैफा की और वो अलग है, तो इसका मतलब है कि एक और आपस में कम्युनिकेशन उनकी इंटैक्ट, और एक ही वक्त पे जैसे ही ईरान कर रहा है तो उससे पहले अब कितने लोग इसराइल में घूम रहे हैं असला लेके, जो तलवी में 2 निकले उन्होंने फायरिंग कर दी और लोग मार दिए साथ ही। ये रात को खबरें आ रही थी ना, तलवी में फायरिंग भी शुरू, तो इसका मतलब है उनकी कम्युनिकेशन तो आपस में हो रही है। तो वो कैसे हो रही है भाई? किस नेटवर्क, कौन सी नेटवर्किंग है जिसके तहत वो हो रही है कि हुतीज भी और हिजबुल्ला भी और साथ ही ईरान भी और साथ ही तलवीव के अंदर फायरिंग? तो ये एक बड़ा डेडली किस्म का एक सिनेरियो वहाँ से जन्म ले लिया उसने। अच्छा, अगर मैं इसमें ये सेकंड दिखाऊं ना यहाँ पे, तो ये ईरान की जो रीच है इस वक्त वो ये है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं ये उनकी रीच है, ठीक है। और शदाब 2 है, ये वाशिंगटन इंस्टीट्यूट की कुछ अर्से पहले, लेकिन उससे भी अंदाज़ा होता है कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनकी रीच जो है वो कहाँ तक जा रही है, सेकंड। अच्छा, और उसके बाद जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात सारी ये हुई है कि देखें, और हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने फायर किए। हाइपरसोनिक जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए ना, तो बैलिस्टिक मिसाइल तो ये है कि सीधा आपने वो एक यानी उसको प्रोपल्जन की, उसके बाद वो ट्रेजेक्ट्री से गया और वो उसमें जाहिर है कि बहुत से इश्यूज वो जहाँ जाके गिरने गए। हाइपरसोनिक है ऊपर से गया और वो मतलब बैलिस्टिक तो ऊपर से जा रहा है, ट्रेजेक्ट्री को हाइपरसोनिक नीचे से जा रहा है, रडार से कैच नहीं होता। तो दोनों उन्होंने फायर किए। इसके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं। बैलिस्टिक को गिराना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि वो ऊपर से आ रहा होता है, तो पता चलता है वो ऊपर ही अब आयरन डोम और वो भी डिफेंस जो सिस्टम है सारा वो सारा कर रहा होता है। अच्छा, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ने बात की फौरी तौर पे, जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलन से के इसराइल के डिफेंस के लिए हम साथ खड़े हैं। और ये जो उसके साथ ही फिर जो है वो आज शायद नेतन्याहू की प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हो, उन इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल के। अच्छा, अब ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के हमले को नाकाम बनाया? मतलब इसका मतलब है कि अमेरिका ना हो तो इसराइल गया, और अगर उसके बाद भी ये सूरत हाल बन रही है कि 3-4 उधर भी गिर रहे हैं आके, एयर बेसिस के ऊपर भी हिट हो रहा है, और उसके बाद अगर ये सूरत हाल बन रही है कि 1 साल होने वाला है और गज़ा का नहीं समझ में आ रहा, और उसके बाद ये सूरत हाल है कि हुतीज़ ने फिर दोबारा अटैक्स कर दिए हैं वेसल्स पे, तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि ये हम इसराइल के साथ हैं तो इसराइल का दिफा करेंगे? मतलब ये कहने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, अब इसमें जो यहाँ पे इशू है वो ये है कि तल अवीव पर भी अटैक हुआ है हुतीज़ का डायरेक्ट। तल अवीव पे जो मिसाइल गिरे आके, हुतीज़ ने सिर्फ अपने आप को जनूब तक नहीं रखा, हुतीज़ तल अवीव पर भी अटैक करने और गिर गए मिसाइल उनके, ठीक है। अभी ये जेरूशलम पोस्ट कह रहा है कि जी हुतीज़ क्लेम टू हैव लॉन्च्ड, और भाई क्लेम नहीं किया उन्होंने, किया है, अटैक हुए हैं उनके। ये 9th स्लाइड जो है। अच्छा, और मोसाद के हेडक्वार्टर पे और गिलॉत बेस पे और इन जगहों पे अटैक करना जो है ये काफ़ी ज़्यादा। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? ईरान के जो सदर हैं वो कतर पहुंच गए और वो कतर में है इस वक्त, अमीर कतर की दावत पे। और कतर और ईरान के दरमियान इकॉनमी और बाकी माहिदात के ऊपर आज और कल दस्तखत होंगे। 2 रोज़ा दौरे पे वो कतर में रहेंगे। मतलब अगर कोई ऐसी सूरत हालत जंग की होती तो क्या वो कतर में होते? इस वक्त वो कतर में है। ईरान के सदर कतर पहुंचे और बड़ा उनका ज़बरदस्त रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है कतर में। अच्छा, ऑप्शंस क्या हैं? व्हाट नेक्स्ट? अगर एक तो ये कि इसराइल अंदर एंटर हुआ है, पहली डेथ उनकी अनाउंस हो गई है, जेरूशलम पोस्ट 10th आइडिया अनाउंस है, कैप्टन इतान ऑस्टर वॉज किल्ड इन लेबनान, ठीक है। टाइम्स ऑफ इसराइल, फर्स्ट सोल्जर किल्ड फाइटिंग इन साउथ लेबनान।
पहला सोल्जर। अच्छा, इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, एंटर ये कुछ भी दाखिल हुए हैं तो अब कहाँ जाएंगे, वो बैरूत को करेंगे, वो एंटर पैर रखा है वो साथी पकड़ के। मैं कह रहा हूँ टाइम्स वाले, मैं अभी इसीलिए सिर्फ दोनों को कोट कर रहा हूँ। मगरबी मीडिया कह रहा है बहुत बड़ी तादाद में, हिजबुल्लाह वाले कह रहे हैं हमने जिंदा पकड़ लिए हैं, हमने जिंदा पकड़ लिए, हम ले गए उठा के होस्टेज बना के। लेकिन अभी चूंकि वो एक फॉग ऑफ वॉर है तो इसलिए कुछ नहीं पता, इसलिए हम वही बात जो कि पब्लिश्ड है, जिसके कोई हमारे पास रेफरेंसेस है, दोनों साइड्स को हम कोट कर रहे हैं। लेकिन टाइम को मैंने इसलिए कोट किया कि टाइम यूके का ये कह रहा है कि सोल्जर्स। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं। मुझे एक किसी जानने वाली शख्स ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तारीख बहुत लेके बैठ जाते हैं बीच में दरमियान में। मैंने कहा अच्छा, मैं भी अभी तारीख डिस्कस करना, मैं आज की गुफ्तगू में अगर तारीख डिस्कस ना करूं और उसको इधर ही रोक दूं, तो कल अगर आपने मुझे फ़ोन करके ना कहा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर शायद ज़रा तारीख डिस्कस करें, प्लीज़ बताएं कि क्या है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिश नहीं है किसी जगह पे, आप ही मुझे फ़ोन करेंगे तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं बताएं। और फिर वो बात उनसे की। मैंने कहा आपको पता है कि ये जो मैंने बनी इसराइल के 12 कबीलों का जिक्र किया था, तो 12 महीने उनके, जो क्रिश्चियंस के जो साल है ना 12 साल, वो यानी 12 महीनों का जो साल है, अब 2024 है, 2025 आ जाएगा, 2040 आ जाएगा, 2021 22वीं सदी शुरू हो जाएगी, चल रहा है ना। मुसलमानों का जो है वो भी एक साल चल रहा है। एक खास जगह पे जाके यहूदियों का कैलेंडर खत्म हो जाता है, एक खास जगह पे जाके यहूदियों का कैलेंडर खत्म हो जाता है, और उससे पहले उन्होंने हैकल सुलेमानी बनाना है, उससे पहले बनाना है। उनका ओपन एंडेड नहीं है कैलेंडर, हमारा तो ओपन एंडेड हो सकता है जी। पहले तशी कहेंगे जी इमाम गायब ने कब आना है, इमाम मेहदी ने कब आना है, ठीक है। उनका जो वो जिस बादशाह का वेट कर रहे हैं वो एक उसकी क्लोजर डेट है। ये जैसे हम कहते हैं ना इस्लामी कैलेंडर और ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, इसको हम मिलाते हैं आपस में कि अच्छा ये रबी अव्वल के अंदर ये महीना होगा, मार्च में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, कहाँ पर रबी सानी, कहाँ पर ऊपर नीचे होते रहते हैं महीने। हमने कभी ये बात ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि उनके कैलेंडर के साथ हम कैसे मैच होते हैं। उनका भी कैलेंडर है, वो ख़त्म हो रहा है, एक जगह पे जाके ख़त्म होना है। कब? अब मुझसे ये ना कोई कहे कि तारीख में बताता हूँ। और मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, मैं आज इस बात को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कभी होता है ना पब्लिक के पुरजोर इसरार पे ये जो उनका यूनिट 8200 बना ना साइबर, और दूसरा जो इनके ये जो बच्चा पार्टी मैंने बताया था ऑटिज्म वाले, अब फिर कहेंगे कि तारीख लेके बैठ गया हूँ, लेकिन बस यहाँ से निकल जाता हूँ इस बात करके। तो उनके पास जो मैं ये जब यूक्रेन की वॉर भी शुरू हुई थी तो मैंने कहा था इसका रिलीजियस एंगल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुतिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ये ज़हन में रखें। और मैंने उस दिन भी शिज़म की बात की थी कि ग्रेट शिज़म के बाद रोमन कैथोलिक पोप उधर और पैतरिया इधर, और यूक्रेन और टर्की और ये सारे जो मुल्क हैं, ये सारे जो है ना, रूस का नाम ही रस, ये उस ज़माने में यहाँ के ऑर्थोडॉक्स बैठ गए थे सारे, आके ये डिटेल में डिस्कस कर चुके। उसका इसका रिलीजियस एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुतिन जो है वो कम्युनिस्ट और वो तो हैं, वो साथ वो मॉस्को जो है वो अलामत है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की, वो सेंटर है। जिस तरह रोम है उस तरह मॉस्को है। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सारा साइबर और टेक्नोलॉजी और ऑटिज्म के बच्चे आके बैठे उसमें यूनिट में और काम कर रहे हैं सारे। मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी मैं भी इन चीज़ों को देखता रहता हूँ उनके साथ। कोई मेरा ख्याल है कोई आज से 2 साल पहले उन्होंने ताबूत सकीना ढूंढ लिया कि दुनिया में कहाँ है। ताबूत सकीना उन्होंने ढूंढ लिया। अच्छा, उसको उन्होंने पब्लिश नहीं किया। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो मैंने कहा ये लोकेट हो गया है? उन्होंने कहा हो गया है। यहाँ पे ताबूत सकीना जिसको वापस लाना है 3rd टेम्पल को बनाने से पहले। अब मुझसे ये कोई ना कहे कि मैं तारीख क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आगे चलते हैं ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इमाम गायब के हवाले देखें, ये जो है ना सारे इश्यूज़, ये एक इसका यरूशलेम क्या है? यरूशलेम
भाई यरूशलेम में ऐसी क्या बात है जी। कि यरूशलेम जो है वो यरूशलेम है ना। अगर आप तारीख को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या सीरिया में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, छोड़ देना। मुझसे ये पूछें कि आर्मगेडन कहाँ होनी है, फिर आप कहेंगे तारीख लेके बैठ गया। ठीक है, दामिक का इलाका किधर है आज के नक्शे के मुताबिक? तो रुकते हैं इसको जरिए। अच्छा, अब आते हैं कि जी वापस आते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि तारीख को अगर नहीं, ये सारे मामलात कनेक्ट, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि उनको मैंने कहा जी अगर मैं फ़र्ज़ करें ताबूत सकीना डिस्कस करना शुरू करूँ, अभी तो मैं तो 4,000 साल पहले चला जाऊँगा। और फिर उनकी जो रिसर्च अभी बता रही है कि ताबूत कहाँ है, इस वक्त कहाँ है, और हैरान कौन जगह है जहाँ पे है वो। मतलब मैंने उनके जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के बच्चे काम कर रहे हैं, और वो सारे, तो उन्होंने वो जो जगह लोकेट की है दुनिया में, वो बड़ी हैरान कौन जगह है, सोच भी नहीं सकता कोई वहाँ हो सकता है वो। अच्छा, एनीवे, अब उसके बाद ये हुआ जनाब के ऑप्शंस क्या हैं इनके पास। क्या अमेरिका इसमें आएगा? क्या अमेरिका इस फड्डे में आएगा? जी। 4 जो है वो 4 नवंबर की तारीख थी, 4 नवंबर 1979। 4 नवंबर 1979 ये 1979 इनकलाब आया, और इस साल के आगाज में आयतुल्लाह खुमैनी वापस आ गए। 4 नवंबर को एक वाकया हुआ तेहरान में। अब वक्फा ले मेरे ख्याल से, उसके बाद बात बढ़ाते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अमेरिका के जंग में आएगा और इसराइल के अटैक करने वाला है, और ईरान के न्यूक्लियर किधर है? ईरान की न्यूक्लियर साइट कहाँ पे है जहाँ पे अटैक होगा?